हमारी बर्थडे जी तो यहाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई, पूरा मतलब 1-2 महीने का कोटा। इसका भी मेरे साथ रह रहे के बोलने की आदत पड़ गई। बोल तो बुआ प्रणाम। बुआ जी नाम, बुआ जी का नाम अंकिता है। हेलो गाइस, मेरी मम्मी अभी ऐसा काम कर रही है। मेरे साथ रह रहे के बच्चे भी ब्लॉगर बनना चाहते हैं। जी हाँ, टैलेंट मुझे लगा कि मेरे पास है, लेकिन पूरे गांव में है भाई ये। बहू के हाथों की मसाज हर किसी को नसीब नहीं होती। मैंने गांव में, और आप बोल रहे हो अर्चना जैसे ना हो। रास्ते जो ये बिगड़ रखे थे ना, टूट रखे थे, मैं नहीं बनाएंगे अगली बार तो तुम्हारा टाइम लगेगा टाइम। अच्छा, अभी तक मेरे हाथ लपोड़े, अब उसके हाथ लपोड़ रहे। मैं पोड़े नहीं कहते इसको, आर्ट कहते। देखो भाई नहीं हट रहा। मेरे दादी जी बोल रहे हैं कि मेरी गोदी में बैठ वाल। अब मैं इतनी बूढ़ी हो गई तो बैठ ही जाती हूँ, इतने प्यार से बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के करीबन 12:30 बजे से। और बाकी भाई अगर मौसम की बात की जाए तो सामने पे रहे सूर्यदेव और तेज धूप खिल गई है इन पहाड़ों में। तो दोस्तों 9 बजे के आसपास मैं भी अपने घर पे पहुंच गई थी और घर पे पहुंचते ही भाई सबसे पहले मेरा काम था कपड़े धुलने का, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रखे थे धुलने के लिए। और बाकी भाई मैं भी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और साथ ही मैं भी धूप में बैठ रखी थी। साथ ही मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन को भी धूप में रखा हुआ है, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से धूप में नहीं रखी थी, क्योंकि इसमें मैंने कई बार कपड़े धुले। तो आज फाइनली इसको धूप में रखा हुआ है। वॉशिंग मशीन को धूप में मैंने इसलिए रखा हुआ है, जब कपड़े धुले मैंने इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता होगा इसकी मोटर वगैरह में, तो जो भी पानी है वो धूप से अच्छी तरीके से सूख जाएगा। और दोस्तों कल 20 फरवरी थी और कल था मेरा पहला एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा रहा। और पहले तो भाई हर किसी को घबराहट होती है, यानी कि कोई भी मतलब जो नई चीज़ करने जा रहे होते हैं ना हम, तो थोड़ा बहुत घबराहट हो ही जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी काफ़ी अच्छा पेपर गया मेरा। और अब सीधा मेरे को जाना है उत्तरकाशी 25 तारीख को। उससे पहले हमारे गाँव में शादी भी है, तो शादी भी अटेंड करनी है। शादी भी अपने गाँव में ही है, तो भाई गाँव की शादी में तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है गाँव की शादी में। उसके बाद सीधा 25 को मैं पेपर देने के लिए चली जाऊंगी। 25 तारीख को भी मेरा 3 बजे से 5 बजे तक पेपर है। बाकी भाई आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा गांव की तरफ चली जाऊँ अपनी चाची जी औरों के घर पे। काफ़ी दिनों से वहाँ भी नहीं गई, उनका फ़ोन भी आ रहा था कि इधर आ जाना दिन में। बाकी भाई छत पे आते ही यहाँ देखो हवा से पूरे कपड़े गिरे हुए हैं। दोस्तों फाइनली अभी मैं भी निकल पड़ी हूँ गांव की ओर अपने दादाजी औरों के घर पे। सबसे बड़ी आफत आती है चढ़ाई पे भाई, भयंकर चढ़ाई है यहाँ। बाकी भाई फाइनली मैं भी अपनी चाची जी औरों के घर पे पहुँच गई हूँ। और सबसे पहले का काम रहता है यहाँ, सबसे पहले आने के बाद ऊपर छत पे बैठने का धूप में। और हमारी चाची तो अक्सर यहाँ पे अपनी बिछुनी लगा के दिखेंगे आपको जब भी आप इस रास्ते से जाओगे धूप में, हैं चाची? चाची का ये कंबल जाने और चाची जाने। इधर देखो जरा, नहीं देख रहे। और हमारी दादी जी भी आ गए। दादी जी ने भी स्नान कर लिया। दादी ठीक हो? हैं? क्या क्या हो रहा? बस आजकल काम था अपने के लिए घर आ रखे वाला है ना, काम धंधा कुछ नहीं। बस दोस्तों अभी दिन के करीबन 1:30 बज रहे हैं और अभी लंच टाइम हो गया है, तो चलते हैं। और आज का लंच हमारी दादी जी ने बनाया है स्पेशल, तो देखते हैं क्या बना रखा है स्पेशल लंच में। तो अंदर चलते ही यहाँ देखो भाई हमारी दादी जी सबसे पहले प्रेशर को खोल रहे हैं और प्रेशर में से खूब बड़ी बड़ी सीटियाँ आ रही है। और साथ में यहाँ देखो भाई पतीले में बना रखी है राई की भुजी, और साथ में कढ़ाई में है कढ़ी, और उस साइड है गोभी की सब्जी। मतलब कई प्रकार के व्यंजन बना रखे दादी जी ने। और यहाँ देखो भाई दादी जी और उन्हें पकौड़ी भी बनाई थी, तो मुझे पकौड़ी भी दे दी है खाने के लिए। और आज के खाने में देखो भाई यहाँ पे है चावल, साथ में है राई की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, साथ में है कढ़ी। अब लंच करते हैं कि भाई अभी मैंने लंच कर लिया है और अभी अपनी बर्थडे जी औरों के घर के साइड आ गई हूँ। हमारी बर्थडे जी तो यहाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई, देखो। हाँ ये लकड़ी रख रहे हैं, ये मतलब आग जलाने के काम आएंगी। ये स्टोर भर के रखा जा रहा है पूरा, मतलब 1-2 महीने का कोटा। और ये लकड़ी जलाने में काफ़ी अच्छी होती है, पूरी सूखी हुई लकड़ियाँ हैं। और बर्थडे जी अपने लकड़ी वाले किचन में इनको रख रहे हैं अंदर। ये देखो भाई, ये देखो भाई बर्थडे रख रहे हैं। बर्थडे ठीक हो? ठीक भाई ठीक। ये देखो रख रहे, क्वालिटी रख दी पूरी। हाँ बाकी भाई यहाँ पे आराध्या मैडम, हेलो हेलो कर तो बुआ प्रणाम।
बुआ प्रणाम। बोल बुआ प्रणाम, अभी बोल। हाथ जोड़ पहले, बोल बुआ प्रणाम। बोल हाथ बोल। जोड़ कर। इसको भी मेरे साथ रह के बोलने की आदत पड़ गई। बोल तो बुआ प्रणाम। बुआ जी नाम, बुआ जी का नाम अंकिता है। प्रणाम बोल। है बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। भाभी जी सिखाया करो इसको, क्योंकि मेरे ब्लॉग में आने की आदत डालूंगी मैं इसको अब। मैं इसको बताऊं क्या बोलते हैं? हैं? हेलो गाइस, मेरी मम्मी अभी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, मतलब मेरे साथ रह के बच्चे भी ब्लॉगर बनना चाहते हैं। जी हाँ, हैं? ये टैलेंट मुझे लगा कि मेरे पास ही है, लेकिन हाँ। पूरे गांव में है भाई ये। थोड़ा थोड़ा कर रही है। हाँ, जिसके भी घर जाके सुनो सब बोलते हैं कि हमारा बच्चा वाला ऐसे कर रहा है कि गाइस ये देखो मेरी मम्मी ये कर रही है, गाइस ये देखो मेरे पापा ये कर रहे हैं। पेपर भी हो गया कल। हाँ है? दादी कहाँ गई थी? गाय पास गई थी। हैं? नहीं गई? हाँ, भागो बुआ जी गाय। वो शर्माती भी है थोड़ा थोड़ा। हाँ कि भाई अभी मैं अपनी बड्डी औरों के घर से इस वाले छत पे आ गई हूँ, अपनी दादी औरों के छत पे। बाकी भाई सामने देखो हमारा घर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उस एरिया में इतने घर बने हैं, यहाँ से पूरा प्रॉपर ढंग से दिखाई दे रहा है। यानी कि वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है दिखोली बैंड। बाकी भाई हमारे घर की जो लाइन है वहाँ से शुरू होती है और सामने पे रहा ये रहा भाई हमारा घर। भाई नीचे से हमारे चाचा जी भी आ गए हैं। इनकी जिम्मेदारी आजकल कार्ड बांटने की लगी हुई है। जो हमारे गांव में शादी है तो चाचा के दोस्त के मतलब बड़े भैया की शादी है, तो वो दोस्त का तो फर्ज निभा रहे हो पूरा। और हमारी चाची जी को देखो भाई यहाँ खूब मसाज कर रहे हैं। वो मसाज मुझे अभी तक याद है भाई, उस मसाज की तो खुशबू अभी तक नहीं गई मेरे बालों से, उस तेल की खुशबू अभी तक नहीं गई। चाची मेरे बालों से हैं क्या जादू वाली मसाज करी थी आपने मेरे सर पे। इतनी खतरनाक मसाज करी कि उसके बाद मैंने 3-4 बार अपने बाल धुल लिए, लेकिन वो नवरत्न तेल की खुशबू ही नहीं गई। इतने मैजिक से करी थी आपने मसाज। बाकी अभी हमारे दादी जी आनंद ले रहे हैं मसाज का। है दादी? आनंद आ रहा है बिल्कुल, है ना? बहू के हाथों की मसाज हर किसी को नसीब नहीं होती है। बाकी हमारे चाचा जी पहुंच गए हैं और बहुत यूनिक वाला फूल लाया है इन्होंने। दादी चाचा पे ही लगाओ उसको। और चाचा मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं 2। क्या गिफ्ट लाए? वाह, ये देखो गाड़ी, इस पे बैठ के जाऊंगी मैं हरियाणा, पेपर देने जाऊंगी उत्तरकाशी। ये पहुंच गई है अर्चना मैडम। और यहाँ नेता और सरपंच जी की दोनों की चर्चा चल रही है कि आगे गांव का विकास क्या किया जाए। तो दोनों बैठ रखे हैं, आपस में चर्चा चल रही है, एक दूसरे को बता रहे हैं कौन सा डिसीजन लिया जाए भाई, है ना? अर्चना कौन सा डिसीजन लेने वाले हो? गांव को कैसे चलाया जाए? गांव को कैसे चला जाए? हमारा नेता कैसा हो? अर्चना जैसा बिल्कुल ना हो। इतना विकास कर दिया मैंने गांव में और आप बोल रहे हो अर्चना जैसे ना हो। अरे क्या क्या विकास करा, जरा गिनवाओ उस विकास को। ये रास्ते जो ये बिगड़ रखे थे ना, टूट रखे थे, मैंने ही बनवाया। ओ माय गॉड, हमारे घर का रास्ता भी बनवा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। चलो कोई नहीं, अगली बजट में तुम्हारा काम हो अगले बजट का इंतजार करना पड़ेगा है। थोड़ी मुझे अभी लेखा जोखी करनी होगी, बजट बनाना होगा। हैं? टाइम लगेगा, टाइम। अच्छा, दूसरा प्रधान बोल रहा है टाइम लगेगा। टाइम कोई बात नहीं, हम उस टाइम का इंतजार करेंगे। दोस्तों वैसे चाची जी ने मुझे अभी ऑर्डर दिया है गर्मा गर्म चाय बनाने का, लेकिन जैसे मैं ऊपर आई, जैसे मेरी नजर हटी, यहाँ चाची जी देखो यहाँ पार्लर खोलने लग गए। चाची मेरी मानो तो एक पार्लर खोल दो। इतना ध्यान रखते हैं, हमारे नेल्स से सजा रहे हैं हमें भी। हाँ है ना, अभी तक मेरे हाथों पे भी लगाई नेल पेंट और अभी अर्चना के हाथों पे लगाई जा रही है ना। अभी तक मेरे हाथ लपोड़े, अब उसके हाथ लपोड़ रहे। मतलब क्या लपोड़े नहीं कहते इसको, आर्ट कहते हैं। ओह आर्ट, ये आर्ट हमें नहीं आती यार। हमने चाची के पास ही आएंगे आर्ट करने के लिए, कराने के लिए आर्ट। किसी को अगर ब्यूटी पार्लर में किसी को भला अगर मेकअप कराना है तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देखो भाई अलग ही है, इसमें रिंग फिंगर में देखो मैरून कलर की लगा रखी है। और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई, ये नए नए आविष्कार सीख रहे हैं। गांव में रहने का फायदा तो हो रहा है, चलो है ना। फाइनली गाइस गर्मा गर्म चाय बन के तैयार है। सबसे पहले की चाय दादी जी के लिए, और अब चलते हैं ऊपर। और यहीं आते ही ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अभी हमारे चाचा जी भी उठ गए हैं, इन्होंने अपनी निद्रा पूरी कर ली है, तो इनके लिए भी गर्मा गर्म चाय बन के तैयार है। ये लीजिए।
कि भाई यहाँ मेरा गिलास नहीं डोंगा लग रहा है, जैसे कोई बड़े कटोरे में चाय पी रही होंगी मैं। अर्चना कैसी हो रही चाय? चाय आपकी तरह एकदम सुंदर और ब्यूटीफुल हो रही है। ओह चाय ब्यूटीफुल नहीं होती पर हमने बना दी। चाची कैसी हो रही? चाय चाय के जैसे हो रही। चाय के जैसी हो रही। ठीक है भाई, गर्मा गर्म चाय पीते हैं अब। कि भाई जैसे हमारे दादाजी उठे बिस्तर से, वैसे यहाँ पे ये लल्लू पड़ गया है और ये उठ ही नहीं रहा। उठ, ये देखो भाई, ये बोल रहा है ये बिस्तर वाला मुझे दान कर दो। चाचा खींचो जरा उस बिस्तर को, ये खींचो उसको खींचो, अरे बिस्तर को खींचो ना। मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। देखो भाई नहीं हट रहा जिद्दी बंदा ओह माय गॉड, मैं भी आती हूँ। रुको 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 रुको। तो दोस्तों ये उठ नहीं रहा है, चाचा और मैं इस बिस्तर को हटाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, आओ, काटेगा, मेरे साथ आओ। शाबाश, उठ गया। और दोस्तों मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि मेरी गोदी में बैठ वाल। अब मैं इतनी बूढ़ी हो गई तो बैठ ही जाती हूँ, इतने प्यार से बोल रहे हैं मैं अपनी दादी की गोदी में बैठ गई। वैसे मैंने बाहर नहीं दे रखा दादी। यस, ये वाला गाना लगाना। क्या दादी, क्या दादी? यस यस बल बैठ गई मेरी नातड़ी गोदी में। नहीं तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 6 और अभी मैं भी अपने घर पे जा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो को मैं भी इतना रखती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अंकिता नौटियाल मिलती हूँ आप सभी को अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। टेक केयर, बाय बाय।